हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार। आप सभी का अपने चैनल TKMS 98 पर स्वागत करता हूं। देखिए, हमें इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि 8 तारीख से रेगुलर क्लास आएंगी, ठीक है, और पहले चैप्टर परसेंटेज कराया जाएगा। तो आज हम लोग तैयार हैं, ठीक है, और परसेंटेज से शुरू करते हैं। देखिए, परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सौ, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है, जैसे अगर कोई नंबर है यक्स, ठीक है, कोई नंबर यक्स है और उसका हमें 5% निकालना है, ठीक है, यक्स का 5% निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, यक्स गुणे 5/100 कर देंगे, ठीक है, और ये यक्स का 5% होगा। अब ये यक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 25 है। अब 25 का 5% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 25 गुणे 5/100, ये परसेंटेज निकल आएगा। देखिए, 5/100 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5 से 5 में भाग करेंगे, कितना आएगा, 5×25, 25 का 5% कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और देखिए, अगर किसी भी नंबर को हमें, देखिए जैसे मान लीजिए 1/10 है, 1/10 किस में है, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। और अगर इसको हम परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे, अगर फ्रैक्शन में है तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 10%। अगर कोई नंबर परसेंट में है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 20% है, ठीक है। अब इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम देखिए, अगर फ्रैक्शन में है तो उसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अगर परसेंटेज में है तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1/5, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए जानकारी के लिए, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो उसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा करेंगे, और अगर परसेंटेज में है, परसेंटेज फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, ठीक है। देखिए, कुछ फ्रैक्शन है, उनके परसेंटेज में मान लिख लीजिए। देखिए, जैसे 1 है, अगर कोई भी नंबर अगर 1 है तो ये समझ लीजिए कि 100% है, ठीक है। ये क्या है, 100%। अगर 1/2 है, 1/2 है तो क्या है, ये 50% है, ठीक है। अगर 1/3 है तो 33 सही, 1/3%। अगर 1/4 है तो ये 25%, ठीक है। अगर 1/5 है तो ये 20%, ठीक है। अगर 1/6 है तो 16 सही, 2/3%। अगर 1/5 है तो सॉरी 1/7 है तो देखिए 1/7 है तो 14 सही, 2/7%, ठीक है। अगर 1/8 है तो 12 सही, 1/2%। और 1/9 है तो 11 सही, 1/9%। अब इसके बाद आगे नोट कर लीजिए, 1/10 है तो ये 10%, और 1/11 है तो 11 सही, 1/9%, सॉरी 9 सही, 1/11%, 9 सही, 1/11%। और 1/12 है तो 8 सही, 1/3%, ठीक है। अगर 1/13 है तो 7 सही, 9/13%। अगर 1/14 है तो 7 सही, 1/7%। 1/15 है तो 6 सही, 2/3%। अगर 1/16 है तो
6 सही 1/4%। ठीक है। अब इसके आगे देख लीजिए, अगर 1/17 है तो 5 सही 15/17%। अगर 1/18 है तो 5 सही 5/9%। अगर 1/19 है तो 5 सही 5/19%। और 1/20 है तो ये 5%। अगर 1/21 है तो 4 सही 16/21%। अब देखिए इसके बाद 1/25 देख लीजिए। 1/25 क्या होगा? 4% होगा। देखिए 1/21 बहुत कम आता है, तो इसको आप नोट करिए। इसको आप यहाँ पे 1/24 कर लीजिए। 1/24 क्या होता है? 4 सही 1/6% होता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 1/24 1/25 4% हो गया। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं उनको नोट कर लीजिए। जैसे 37 सही 1/3 होता है, 37 सही 1/2 होता है। तो 37 सही 1/2% को क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में? ये परसेंटेज देखिए, पहले फ्रैक्शन में था उसको परसेंटेज में लिखे हैं, अब ये परसेंटेज में है इसको फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। 37 सही 1/2% इसको क्या लिख सकते हैं? 3/8 लिख सकते हैं। ठीक है। अगर 62 सही 1/2% है तो इसको 5/8% लिख सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद एक होता है 83 सही 1/3%। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ये यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये 5/6% हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो थे परसेंटेज उनको हम लिखा दिए हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये जो 83 सही 1/3% बराबर 5/6 आया है, ये कैसे आया है? अब देखिए, जैसे 16 सही 2/3% बराबर कितना है? 16 सही 2/3% बराबर कितना है? 1/6 है। ठीक है। अगर हम इसमें 5 से गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा? देखिए इसमें 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16×5 80 हो जाएगा। और ऊपर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 10/3% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5/6%। अब ये 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 त्रिक का 9। देखिए अगर जैसे इसको हम ऐसे लिखें 80 प्लस 10/3 लिखें तो 10/3 को क्या लिख सकते हैं? 3 सही 1/3% लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 83 सही 1/3%। ठीक है। देखिए आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सिखा दिए हैं। ठीक है, और परसेंटेज के मान लिखा दिए हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो जो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पढ़ा तो रहे हैं और मालूम नहीं सही पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। ठीक है, और आता है या नहीं आता है। तो उन लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं। देखिए और ये क्वेश्चन जो है मेंस के हैं, CGL मेंस के। ठीक है,
तो 3-4 क्वेश्चन हैं, इसको कर लेते हैं ताकि जिन लोगों के मन में डाउट होगा कि सही पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे और पढ़ा पाएंगे कि नहीं, तो उनके लिए हम उनके डाउट को क्लियर कर देते हैं और उसके बाद फिर हम रेगुलर पढ़ाएंगे। और रेगुलर क्या मतलब, जैसे बेसिक से पढ़ाएंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है चैप्टर। तो देखिए, क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया गया तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री में 20% की वृद्धि होती तो x का मान होगा। अब देखिए, जैसे कोई वस्तु है, उसका मूल्य है, तो मूल्य और बिक्री में संबंध क्या होता है। देखिए, मूल्य है, देखिए मूल्य गुणे खपत बराबर बिक्री होता है। थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है, अब सही हो गया है। मूल्य गुणे खपत बराबर बिक्री होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मूल्य है, मूल्य में हम परिवर्तन कर रहे हैं तो खपत में परिवर्तन होगा। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि मूल्य, देखिए मूल्य कितना है, मूल्य 25% कम कर दिया जा रहा है। जैसे 25% किसी भी, देखिए 25% होता क्या है, 25% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। अब देखिए 25% कम हो रहा है किसी चीज़ से, ठीक है, तो 25% कम होगा तो कितना हो जाएगा, जैसे -1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3/4। मतलब 25% कम हो जाएगा तो 75% बचेगा, और 75% कितने के बराबर होगा, 3/4 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखिए, अगर मूल्य पहले का है, पहले कितना था, 4 था, अब कितना हो गया है, 3 हो गया है, तो पहले का मूल्य लिख लेते हैं। देखिए पहले और बाद में, ठीक है, पहले 4 था, फिर बाद में 3 हो गया। अब देखिए खपत में क्या परिवर्तन हो रहा है, खपत पहले, जैसे अब देखिए इसको हम खपत 3 ले लेते हैं और बिक्री कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको खपत में जो है वृद्धि ज्ञात करना है और बिक्री में जो है वृद्धि की जा रही है। बिक्री में कितनी वृद्धि हो रही है, 20%, और बिक्री में जो है 20% की वृद्धि हो रही है। अगर देखिए इसमें हम 20% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2.4% की वृद्धि होगी, और 12 में 2.4% की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 14.4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मूल्य में 25% की कमी हुई, ठीक है, और बिक्री में 20% की वृद्धि हुई। अब देखिए, अब हमको ज्ञात क्या करना है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। अब देखिए हमें मूल्य मालूम है, बिक्री मालूम है। अब इससे देखिए यहाँ क्या संबंध है, 4 × 3 = 12 है, तो इसमें भी यही संबंध होगा। अगर हम यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे y है, तो क्या होगा, 3 × y बराबर कितना हो जाएगा, 14.4 हो जाएगा। अब y का मान कैसे निकालेंगे, 3 से इसको काट देंगे, कितना आएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24, तो y का मान कितना आया, 4.8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे y का मान कितना आ गया, 4.8। अब देखिए 3 से कितना अधिक है, प्लस x का मतलब 1.8। अब x का मान कितना आ जाएगा, 1.8 आएगा, 3 से 1.8 अधिक है। अब देखिए हमको परसेंटेज निकालना है, केवल मान तो पूछ नहीं रहा है। अगर मान पूछता है तो हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते। देखिए परसेंटेज में मान पूछ रहा है, इसलिए इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। अब देखिए, अब इसको हम 1.8 किसके सापेक्ष में निकालेंगे, परसेंटेज निकालना है तो 3 के सापेक्ष में निकालेंगे, क्योंकि 3 के सापेक्ष में ही 1.8 की वृद्धि हो रही है, तो 3 के सापेक्ष में 1.8 की वृद्धि हो रही है, तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए। और अब देखिए ये पॉइंट कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, फिर उसके बाद 3 से 6 और ये आ जाएगा 60%। अब देखिए खपत में कितनी वृद्धि हो रही है, 60% की। ये जो 1.8 है ये 3 के सापेक्ष में निकालेंगे तो 60% आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत 10% कम होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए ये भी कुछ ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए किसी की आय है, आय और खर्च और बचत, इसमें आपस में क्या संबंध होता है, आय से खर्च घटाने में बचत आ जाती है। ठीक है, अगर हम आय से खर्च घटा दें तो क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगी। अब देखिए आय कितना है, आय में 80% खर्च कर रहा है अपनी आय का। ठीक है, तो 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 80% को हम 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर उसकी आय 5 है, देखिए अगर उसकी आय 5 है तो खर्च कितना है, 4 है, और बचत कितना है, 1 है। देखिए 5 में से 4 घटा देंगे 1 आ जाएगा, यही संबंध था यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको 500 कर दें, इसको 400 कर दें, इसको 100 कर दें तो परसेंटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम देखिए इसका निकालें, अगर 40, देखिए 400 को 500 से निकालें 500 के सापेक्ष में तो ये भी 80% आएगा और बचा 20% ये आ जाएगा। तो इसमें परसेंटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम 100 से गुणा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो। अब देखिए कितना, अब देखिए खर्च में 80% खर्च है, बचत 20% हो रहा है, और उसके बाद आय में 12% की वृद्धि की जा रही है। तो आय में 12% की वृद्धि करते हैं, देखिए प्लस 12% हो जाएगा। अब देखिए 12% वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 560, इधर समझ लीजिए 12×5 = 60 होगा। ठीक है, ये 500 का 12% 60 आएगा। तो जब वृद्धि कर रहे हैं तो इसको हम ऐड कर देंगे आय में, तो ये 560 हो जाएगा। अब देखिए बचत क्या कह रहा है इसके आगे, और बचत में 10% कमी हो रही है। अब देखिए इसमें 10% कमी कर रहे हैं, देखिए 10% कमी कर रहे हैं। अब 10% कमी करेंगे कितना आएगा, किसी भी नंबर का 10% कितना आएगा, 100 है, 100 का 10% कितना आएगा, 10 आएगा। अगर 100 में से हम 10 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। अब देखिए आय 560 है, बचत 90 है, तो खर्च में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो आय में से अगर हम बचत घटा दें तो कितना आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। देखिए आय में से खर्च घटाने बचत आ रहा है, अगर आय में से हम बचत घटा देंगे, आय में से बचत घटा देंगे तो खर्च आ जाएगा। तो 560 है, 560 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा, 470 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना बढ़ रहा है, +70 बढ़ रहा है, सॉरी परसेंटेज नहीं है, केवल ऐसे नंबर है। तो 400 में 70 बढ़ रहा है, तो खर्च में वृद्धि कितनी हो रही है। अगर इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 70/400 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए 4 से हम भाग करेंगे, देखिए 4 का नम 4 हो जाएगा, 4 से 28 हो जाएगा, 4 दूनी 8/4। अब इसको 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी देखिए 2/4% को 17 सही 1/4% लिख सकते हैं। ठीक है, और यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, देखो इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपस में सबका हम अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए ए बी से 25% अधिक है, देखिए A/B भी निकाल लेते हैं। 25% अधिक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/4। देखिए 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% = 1/4 लिख सकते हैं। अब 25% अधिक है ना, ये 25% अधिक है तो प्लस में 1 है, तो जब हम 4 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये टोटल 100% है, इसका 25% 1 है,
जब हम 100% पे 25% और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, तो 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा B/A हो जाएगा, सॉरी A/B हो जाएगा। उसके बाद B/C, B C से 40% कम है, तो B अब C से 40% कम है, तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 40% कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा 2/5। अब देखिए 40% है तो ये 2 है, ये 5 है, और कम हो रहा है 40%, तो माइनस में 2 होगा। तो अब देखिए ये 100% है, तो 100% से 100% 5 यूनिट है, और इसको इसमें से 2 यूनिट कम करेंगे तो कितना आएगा, 3/5 आएगा। ठीक है, तो ये 60% हो जाएगा। देखिए 100% है कोई चीज़, अगर उसमें से 40% कम कर रहे हैं तो कितना बचेगा, 60%। तो 60% का मान कितना आएगा, 3/5। अब देखिए B/C कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या दे रहा है, C D से 30% अधिक है। अब देखिए C D से कितना अधिक है, 30%। अब देखिए 30% अधिक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/10 लिख सकते हैं। और उसके बाद और C D से, अब AD से कितने प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब ये आ गया है A/B/C/C D निकाल लेते हैं। A/B आ गया है, B/C आ गया है, C/D आ गया है, तो इससे हम A/B/C/D निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए A कितना है, A/B 5/4 है, B/C कितना है, 3/5 है, और C/D कितना है, 13/10 है। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो जो खाली स्थान रहता है उसके बगल वाला उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, A/D निकालना है। ठीक है, तो हमें पूरा सॉल्व करने से अच्छा है केवल A और D को सॉल्व कर लेते हैं। तो A/D कितना हो जाएगा, देखिए A के सामने कितना है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई में होंगे, 5 × 13, और ये रेशियो है, ये कितना हो जाएगा, 4 × 5 × 10। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 3×3 39 हो जाएगा, और 40 हो जाएगा। अब देखिए A D से कितना कम है ये पूछ रहा है, तो ये 40 है D, और A कितना है, 39 है, तो इससे कितना कम है, माइनस में 1 यूनिट कम है। देखिए 40 से 39 1 यूनिट कम है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/40, 1/40 कम है। अब इसको हमें परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। देखिए पहले भी हम बताए थे, अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है तो उसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो इसमें 100 से गुणा कर दे रहे हैं, 0 0 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2.5%। ठीक है, और यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। इसको नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया, और तीनों क्वेश्चन CGL मेंस के थे। तो इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस लेवल तक का पढ़ाया जाएगा, और कैसे क्वेश्चन कराए जाएंगे, और तरीका क्या होगा। तो आप लोगों के मन में जो भी डाउट थे वो ख़त्म हो गए होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब हम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। तो परसेंटेज के चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप किसी भी राइटर की बुक लेके आप कंपटीशन के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है परसेंटेज टॉपिक के आप लगाएंगे, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। बशर्ते शर्त सिर्फ इतनी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सही से समझिए, और प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपने नोट्स पहले नहीं बनाया है तो आप नोट्स बना लीजिए, उसके साथ में आपको रिवीजन में भी आसानी होगी। तो हम अब स्टार्टिंग से करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क का 52% इक्वल टू 182। तो क्वेश्चन मार्क मान निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, इसका 52% है, कितना है, 182 है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। अब 100 से भाग दे रहे हैं, अब इसको हमें काटना है, तो कैसे काटेंगे, देखिए इसको ये 2 से कट जाएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो कितना आएगा, यहाँ पे 26 आएगा, यहाँ पे दोनों 18, 2 में 91 आएगा। अब ये 13 से कट जाएगा 2 बार में, ये 7 बार में कट जाएगा। अब देखिए
यहाँ पे हम इसको काट देते हैं, 50 आ जाएगा, तो ये आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क का मान आ जाएगा 350। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 540 का 75% का एक सही 2/5 का 2/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए 540 का 75%, अब 75% को क्या लिख सकते हैं, 75% को 3/4 लिख सकते हैं। देखिए 75% को 3/4 कैसे लिख रहे हैं, देखिए 75% अगर हम इसको, देखिए 25 है, 25% बराबर क्या निकाले थे फ्रैक्शन में, 1/4 निकाले थे। अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो 3 से उधर गुणा करेंगे, 3 से इधर भी करेंगे, 3/4 हो जाएगा। 75% बराबर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए 540 का 75% का एक सही 2/5 का 2/3। देखिए एक सही 2/5 को क्या लिख सकते हैं, 7/5 गुणे 2/3, ये बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए, अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर देखिए यहाँ पे 5 चौक 20 हो जाएगा, तो इसको दोनों को हम आपस में काट देते हैं और एक 0 काट देते हैं। यहाँ पे बचेगा कितना, 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ कितना आएगा, 2 1 9 2 हो जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा, 27 आ जाएगा। अब ये 2 भी कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 9 27। अब देखिए यहाँ पे 9 आ गया, अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 27 गुना कितना होता है, 54 होता है। अब इसमें हम 7 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 7 से 35, 7 चौक 28, कितना आ जाएगा, 378। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए अगला क्वेश्चन है 5/4 बराबर क्वेश्चन मार्क, सॉरी 5/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/4। अब देखिए ये क्या है, ये फ्रैक्शन में है, तो इसको हमें परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। अब जब हम 100 से गुणा करेंगे तो इसका मान किस में आएगा, परसेंटेज में। अब देखिए 4 से काट दे रहे हैं, कितना है, ये 25 आ रहा है, और 25 से 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 125, और ये किस में आएगा, परसेंटेज में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो जितना हमने पढ़ाया है इसको आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है, और समझिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं क्या समस्या है, तो हम उस समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, ताकि लोगों को भी फ्री के कंटेंट मिले और अच्छे कंटेंट मिले और मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। ठीक है।